हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण डांस अकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम हुआ था 24/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ से वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, हम कर रहे हैं दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन जो एग्जाम्स हुए थे जितने भी, उसमें सारे के सारे हम इसको चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज। मतलब कि अ, मतलब कि मतलब कि इसका जो भी मान लो एग्जाम होता 2022 में, मान लो मैथ से जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 24/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, जब किसी टीवी का विक्रय मूल्य 18,700 रुपये होता है तो दुकानदार को 15% की हानि होती है। 15% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/20, मतलब 20 की चीज़। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हाईलाइट हो। मतलब कि 20 की चीज़, ठीक है, कितने में विक्रय मूल्य 18,700 होता है तब दुकानदार को 15% की हानि होती है। मतलब अगर सीपी 20 है तो एसपी कितना है, 17 यूनिट। अरे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 18,700। तो मतलब कि 17 यूनिट की वैल्यू 18,700, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 18,700। ठीक है, डिवाइड बाई 17। सीपी निकालने के लिए सीपी क्या है, 20 यूनिट। अब इसी को कहते हैं 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसी का टीवी का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मतलब कि इसका कितने में बेचेंगे, 23/20 में बेचेंगे इसका। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल, 17 से काटूंगा, 17 एकम 17, 17 एकम 17। अब 1100 की 23 से मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, 11 से मल्टीप्लाई करने की छोटी ट्रिक होती है दोस्तों। पहले 3 लिखेंगे, फिर ये ऐड करते जाएंगे, 3 और 2 5, 2 में जीरो ऐड करूंगा 2। ठीक है, पीछे 2 जीरो है, 25,300। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो बल्ब ए और बी एक 3V स्रोत के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि बल्ब ए और बल्ब बी के प्रतिरोधों का अनुपात, देखो उसके रेजिस्टेंस का अनुपात दिया हुआ है 1:3। और ठीक है, और पैरेलल किसके हैं ये, कनेक्टेड टू पैरेलल टू 3V सोर्स। ठीक है, 3 वोल्टेज है, 3V वोल्टेज है, उसके पैरेलल कनेक्ट किया गया है इनको। और बल्ब ए और बल्ब बी के ऊष्माओं का, मतलब इनकी हीट का अनुपात बताना है दोस्तों मुझे। ठीक है, तो हीट होता है जैसे H1, एक सेकेंड। तो इनकी हीट है, ठीक है, हीट होता है जैसे H1 की हीट निकालनी है मुझे। ठीक है, H1 ये हीट निकालनी है। तो H1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। H1 होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर वोल्टेज का 3V स्क्वायर। ठीक है, 3V का स्क्वायर बटे में क्या होगा, R1। मतलब कि R1 की वैल्यू क्या है, 1। वही H2 की वैल्यू है, ठीक है, वोल्टेज तो अभी भी 3V है, इसका स्क्वायर बटे में R2। ठीक, R2 की वैल्यू क्या है, 3 है। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकाल दो। ठीक है, देखो 3V स्क्वायर 3V स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा दोस्तों। ठीक है, क्या आएगा, 9V/1। और ये हो जाएगा 9V, ठीक है, बटे में 3। ठीक है, 9V स्क्वायर, ये V स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, 3 ऊपर चला जाएगा, रेशियो आएगा 3:1। ठीक है ना, ये फार्मूला ध्यान रखना आपको, हीट निकालने का ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा सही मूलानुपाती सूत्र है। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन बताना है, बहुलक मतलब कि किसमें, मीडियन। ठीक है, इनमें रिलेशन बताना है, मोड मीडियन और मीन में। ठीक है, मोड मीडियन मीन में। देखो दोस्तों, आपको पता है, मुझे पता है कि, ठीक है, बहुलक किसके बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, ये होता है मोड होता है। मुझे इतना याद है फॉर्मूला, 3 टाइम्स मीडियन -2 टाइम्स मोड, ये होता है। अब ये रिजल्ट मेरे माइंड में था, मैंने याद किया हुआ है फॉर्मूला, इस ये भी निकालने की कोशिश करूंगा मैं। अब ये देखो मोड माइनस ये है, ठीक है, ये निकल के आएगा, आप ट्राई करोगे तो ये इससे निकल के आएगा। मोड माइनस दिया हुआ है मीन बराबर है 10/3 है। ऑप्शन 4 की बात कर रहा हूँ, ये आ जाएगा 3 टाइम्स मीडियन -3 टाइम्स मीन। ठीक है, 3 टाइम्स मीन। अब 3 टाइम्स मीडियन, अरे ये 1 टाइम्स प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मोड आ जाएगा, मोड क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स मीडियन माइनस, ठीक है, प्लस हो जाएगा -3 + 1 +2 टाइम्स -2 टाइम्स मीन। ठीक है, तो ये रिजल्ट कौन से बना, फोर्थ से, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। लेकिन आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, मोड माइनस, मोड बराबर है
ठीक है, क्या रिलेशन है ये भी याद रख सकते हो, ये वाला रिलेशन है, मोड माइनस मीन डिवाइड बाई 3 इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। क्वेश्चन नंबर 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। यहाँ पे एक ध्यान रखेंगे, प्लस है, ये है प्लस। अब 68 माइनस 140, ठीक है, इसको 68 मान लिया, इसको 140 मान लिया, ये आपको पता है 10 के करीब है, तो ये है प्लस के 10 गुना, और ये 8 के करीब 8, ठीक है। अब देखो, अब 68 माइनस 80 माइनस करूंगा, ठीक है, 140 में से माइनस 140 में प्लस 80 ऐड करेंगे तो बच जाएगा कितना, माइनस का, देखो 80 से 160, ठीक है, और 68 माइनस 60 दोस्तों क्या आएगा, 8 आएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है, तो इन संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को मैं सुजेस्ट करूंगा आपको क्या करना है, ऑप्शन से करना है। मान लो मैं 12 उठाता हूँ, ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का, अगर एक संख्या 12 है, उसका 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144, 313 में से 144 माइनस करोगे, 13 में से 4 गए 9, 10 में से 4 गए 6, ठीक है, और 2 में से एक गया 1, ठीक है, ये बच गया 169, 169 बच गया, और ये दूसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, 13 आएगी, ठीक है ना, दूसरी संख्या क्या आएगी, 13 आएगी, ठीक है। इसका मतलब सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, दोनों का स्क्वायर क्या बन रहा है, 313 बन रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया। बाकी ऑप्शन उठा के देखोगे, क्या दोनों का स्क्वायर, एक संख्या उठाओगे आप, ठीक है, छोटी, तो फिर बड़ी क्या आएगी, वो दूसरी आएगी। अब देखो, अब आप खुद से अंदाजा लगाओ, इसका स्क्वायर क्या आता है दोस्तों, 14 का 196 होता है, ठीक है, 196 होता है। अब इसमें से माइनस करूंगा, ठीक है, वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगी, ऐसे 15 ये निकालोगे तो कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगी। तो कौन सी है, 12 है एक संख्या, ठीक है, छोटी संख्या 12 है और बड़ी है 13, ठीक, ऑप्शन छोटी पूछी इसने, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, इसको सिंपलीफाई करना है, आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी। 423 प्लस 325, 400 300 700, 23 और 25 48, 748, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 8 पुरुष और 12 महिलाएं किसी दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 8 मैन प्लस 12 वुमेन कितने दिन में बना सकते हैं, 10 दिन में। और इसी काम को 6 मैन प्लस 8 वुमेन कहते हैं 14 दिन में कर सकते हैं। 2 से 2 काटूंगा, 5 आएगा, ये आएगा 7, ठीक है, 2 से काटूंगा 10 को 5, ये आएगा 7, 8 पंजे 40 एम, 7 6 42 एम, तो बचेगा 2 एम इस साइड, 12 पंजे 60, 7 56, यहाँ आएगा 4 डब्ल्यू, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि मैन की और वुमेन की इफिशियंसी का रेशियो आ गया, मैन की आ गई 2, ठीक है, और वुमेन की आ गई 1। पुट करूंगा, टोटल फर्क आ जाएगा यहाँ से, 8 दूनी 16 और 12, 16 और 12 कितना होता है दोस्तों, 28, और इंटू में 10, 280। अब एक महिला एक दिन में एक काम करती है तो 280 करवाना है, ठीक है, महिला के लिए कितने दिन में करेगी, 280 दिन में, ठीक है, 280 डेज। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाई की वैल्यू 22/7 का प्रयोग करते हुए उस अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। देखो अर्धवृत्त का व्यास क्या होगा दोस्तों, इसका ठीक है, ये वाला डायमीटर प्लस आधे सर्कल का क्या होगा, सरकमफ्रेंस, क्या होता है, पाई आर, पूरे का 2 पाई आर होता है, आधे का पाई आर, ठीक है, प्लस ये डी भी ऐड होगा इसमें, तो यह आ जाएगा 22/7 रखना है पाई का मान। आर की वैल्यू है 21/2, ठीक है ना, अगर व्यास 21 है तो त्रिज्या क्या आएगी, इसका आधा, और डायमीटर कितना 21 है, ये 7 एकम 7, 7 के 21, 2 पे काटूँ 11, 11 की 33 प्लस 21 क्या आएगा, ठीक है, 54, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20 30 60 दिनों में कर सकते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, तो ए इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो ए बी सी कर सकते हैं, ए कर सकता है 20 दिन में, बी कर सकता है 30 दिन में, और सी कर सकता है 60 दिन में, टोटल काम मान लेते हैं 60 इनका एलसीएम। ये एक दिन में 3 करेगा, ये 2 करेगा, ये 1 करेगा। अब पहले आया ए, ठीक है, हर तीसरे दिन देते हैं ना सहायता, तीसरे दिन, तो पहले 2 दिन तो तक ए करेगा, 2 दिन में 6 कर लेगा ये। अब तीसरे दिन ये तीनों आएंगे, 2 ए तो रहेगा रहेगा, 2 इसके साथ ये आएंगे, 3 और 2 5 और 1 6, मतलब तीसरे दिन 6 काम होगा, तो काम दिन कितने में, 3, 3 दिन में काम कितना हुआ दोस्तों, ये 12, 3 दिन में कितना काम हो गया, 12, करवाना 60, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
इसको 5 से करेंगे तो टाइम कितना लगेगा, 15 दिन। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एल एम ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है, ठीक है, जब भी दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स लाइन काटेगी, ठीक है, ये एंगल 120 है। देखो सम ऑफ इंटरनल एंगल ये क्या होगा दोस्तों, ये 120 है, ये कितना बचेगा 60, ये बचेगा कितना 60, ये होगा 60। अगर ये 60 है, ठीक है, ये क्या है शीर्षा व्यू कोण है, एक्स की वैल्यू मतलब कि क्या है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये 60 है, तो दोस्तों एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी 60 आएगी, एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी 60। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 15 और 21 से विभाज्य हो। देखो दोस्तों 18 से कोई संख्या भाग होगी वो 9 से भी होगी और 2 से भी होगी। अब 2 से ये संख्या भाग नहीं होगी, ये नहीं होगी। अब बच गए ऑप्शन 3 और ऑप्शन सेकंड। इनमें देखता हूँ, 2 से तो दोनों भाग हैं दोस्तों, 9 से देखूंगा 9 से भी दोनों भाग हैं। ठीक है, सम ऑफ डिजिट 9 से भाग हो रहा है। अब मैं और उठाऊंगा, ठीक है, कुछ भी। अब वो 7 21 से भागे तो 7 से भी होनी चाहिए, 3 से तो है, 7 से चेक करता हूँ कौन सी होगी। अगर 7 को मैं सेकंड ऑप्शन चेक करूंगा, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 7 चौक 28 बचेगा, 1 7 दूनी 14 बचेगा, 1 7 दूनी 14, ये 7 से भाग हो रही है। ठीक है, और ये देखता हूँ 7 एकम 7 बचेगा, 2 7 चौक 28, 1 7 दूनी 14, फिर उतारूंगा 5 7 3 49, एक रिमाइंडर आ जाएगा, ये 7 से भाग नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो कौन सी है बड़ी से बड़ी संख्या, 99,540, मतलब 99,540, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। 10 और 50 के तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होता है दोस्तों, ये होता है बी स्क्वायर बाय ए, मतलब कि सेकंड नंबर का स्क्वायर करते हैं, पहले से डिवाइड कर देते हैं। सेकंड नंबर 50 का स्क्वायर करूंगा 2500 आएगा, क्या आएगा 2500, और फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो क्या आएगा तृतीय अनुपात 250, मतलब कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। दो संख्याओं का एलसीएम 84 है और संख्याएं 2 अनुपात के 3 में, तो संख्या का योग बताओ। देखो दोस्तों एलसीएम आपको पता है, एलसीएम गुना एचसीएफ क्या होता है, संख्याओं की मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, दो संख्या होंगी एक्स वाई मान लो, उनकी मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब एलसीएम क्या है 84 है, संख्या मान लेता हूँ, ठीक है, इनमें से एचसीएफ इनका मान लेता हूँ एक्स, तो एक्स तो दोनों में कॉमन होगा, एक संख्या होगी, ठीक है, एक संख्या होगी 2x, 2 रेस से 3 एक होगी 2x, एक होगी 3x। अब आपको पता है 6x² की वैल्यू क्या है 84x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, अच्छे से काटूंगा क्या आएगा 14 आएगा, 14 6 84 होता है, x की वैल्यू होगी 14। अब संख्या एक 2x है, 14 दूनी 1 होगी दोस्तों, क्या निकालना मुझे, संख्या का योग, 2 3 5x होगा योग, x की वैल्यू 14, 14 पंजे 70, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं 2015। देखो ये पाई चार्ट ये दिया हुआ है दोस्तों, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसको देख के आपको ये, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है। अब ये बेची गई कुल इकाई दी हुई है, ठीक है, नाम दिए हुए हैं, ठीक है, जो सेल्समैन है उनके नाम दिए हुए हैं, जीत, मृदुल, शशांक। क्वेश्चन में पूछता है यदि 2015 से 19 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान जीत ने औसतन 40 इकाइयां बेची। 2015 से 17 तक हमें पता है, लेकिन आगे तक दे दिया इसने 19 तक है, मतलब कि कितनी बेची, एवरेज क्या है उसका 40 दिया है 5 साल का, 2015 से लेकर 19 तक का। तो मैं सम निकालूंगा 2015 से लेकर 19 तक का, 40 पंजा 200, सम आएगा 200। और मुझे पता है 3 साल का एवरेज में सम निकाल देता हूँ, एवरेज पता है 3 साल का, देखो कितना है 3 साल का सम आएगा 55 और 35 कितना होगा 90, ठीक है, कितना होगा 90 प्लस 40 130, 130 माइनस कर दूंगा, ये कहाँ तक का माइनस कर दिया मैंने, 15 से लेके 17 तक का मैंने माइनस कर दिया, तो बचेगा कितना दोस्तों 70 बचेगा। अब 70 जो सम है कितने साल का, 18 और 19 का, 2 साल का। और दोनों साल क्या है, कहता है कि जीत द्वारा बेची गई इकाइयों की संख्या बिल्कुल समान है, 18 और 19 में जो एक इकाइयां बेची उसकी संख्या समान है, मतलब कि ठीक है दोनों एक्स एक्स है, तो एक्स एक्स मतलब 2x सम जो होना चाहिए 18 19 का 70 के बराबर होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी 35 आएगी, मतलब 2018 में और 19 में दोनों में क्या क्या 35 35 इकाइयां उसने बेची, तो वर्ष 2018 में कितनी इकाइयां बेची, तो इसका मतलब क्या है 35, x की वैल्यू क्या है 35, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 सिंप्लीफाई करना है इसको। देखो दोस्तों जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस टाइप से फॉर्मूला खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर का स्क्वायर है ये, ठीक है, अगर इसको मान लूंगा ए, इसको बी, इसको सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो सारा माइनस हो जाएगा। अब बचेगा दूसरे वाले का, अब ये देखो ये आएगा 2ab करेंगे 2xm, ठीक है, ये 2ab आएगा, ये 2ab, और ये आएगा दोस्तों माइनस, इसकी वैल्यू a मानिए, इसकी b मानिए, इसकी c मानिए, ये आएगा माइनस के 2ab, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा दोस्तों 4ab, मतलब कि 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। अब 2ab प्लस बी सी, देखो ये माइनस के 2, ठीक है, 2ab आए, ये माइनस के 2bc आएगा, मतलब कि एम जेड आएगा, एम जेड एम स्क्वायर जेड स्क्वायर आएगा,
और ये होगा दोस्तों, अ, ये हो गया था माइनस प्लस हो गया था, और ये होगा दोस्तों ट्वाइस ऑफ BC। ठीक है, ये आएगा ट्वाइस ऑफ, माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी। ठीक है, ये क्या आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब ये पहले वाला देखो, ये आएगा 2m² z² है। ठीक है, माइनस का, और ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 2m² प्लस z² हो जाएगा। ठीक है, माइनस का फिर हो जाएगा प्लस का, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब तीसरी टर्म ये आए, इसमें आएगी तीसरी टर्म ट्वाइस ऑफ। ठीक है, AC मतलब कि ट्वाइस ऑफ माइनस का 2x²z², और इसमें आएगा दोस्तों ये हो जाएगी 2x²z² माइनस का, और ये -12 तो ये माइनस का 4 क्या होगा x² होगा। ठीक है, 4x² में कॉमन ले लूंगा तो ये बचेगा m² माइनस z²। ठीक है, आपको लिखना नहीं है सारा, आपको डायरेक्ट ऐसे स्टेप को क्या आपको खत्म करके जल्दी से रिजल्ट ही लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन 4x² m² माइनस z²। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार, ठीक है, पैरेललोग्राम का मुझे एरिया बताना है दोस्तों, जिसका बेस दिया है और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट दी है। तो आपको पता है क्या होता है, एरिया A इंटू बी, मतलब कि हाइट इंटू बेस, 15 छिक्का 90, कितना हो जाएगा 90। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों डिपेंड करता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 17, इसका मान मुझे निकालना है। देखो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 144 और 12 156 होगा, और 12/12 -1, 156 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा 155। क्वेश्चन नंबर 18, 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी गए। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि। देखो दोस्तों 1500 180 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 1500 से 1680 180 की वृद्धि हो रही है, किसके पीछे 1500 के पीछे। परसेंटेज बताना है, तुम्हें 100 साथ में परसेंटेज, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 12 होते 180, मतलब कि कितने इंक्रीज हुआ है 12%। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ 12%, 12%। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, 6 पुरुष 8 महिलाएं किसी कार्य को 14 दिन में, 6 पुरुष, ठीक है, कहता है 6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी कार्य को कितने दिन में करती हैं 14 दिन में। 8 पुरुष और 12 वुमेन, 8 मैन और अब की बार 12 क्या है वुमेन है, कितने दिन में करती हैं 10 दिन में। यदि एक पुरुष अकेले कार्य करे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा, अब एक पुरुष कितने दिन में करेगा ये बताना है। सबसे पहले हम निकालते हैं इफिशियंसी ऐसे कॉन्सेप्ट में। ये आएगा 7, 2 पे काटूंगा, ये आएगा 5। देखो 7×42 m, और ये आएगा 8×5 40 m। ठीक है, तो 42 में से 40 गए, 2 m बचेगा इस साइड लेफ्ट साइड। 7×56, 12×5 60, 60 में से 56 जाएगा, क्या है 4 वोमेन बचेगा। ठीक है, तो ये m की वैल्यू आएगी 2, W के बराबर। इफिशियंसी m की आ गई 2, और वोमेन की आ गई क्या है 1। ठीक है, तो 2 और 1 पुट कर दूंगा, तो 2 पुट करूंगा, 12 6 दूनी 12, और 8 12 8 20, और 20 की गुना करेंगे 14 से, 14 दूनी 28, 280। तो मैन कहता है अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, मैन की एफिशिएंसी क्या है 2, एक दिन में 2 करता है, 280 करवाना है काम, कितने दिन में करेगा। ठीक है, 140 दिन में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो, अब ये डायरेक्टली देखने से पता लग रहा है A² माइनस B² क्या होता है जी, A माइनस बी A प्लस बी इंटू में। ठीक है, क्या होता है A माइनस बी इंटू में A प्लस बी। अब नीचे आपको देखने से पता लग जाएगा ये क्या बन रहा है। देखो A प्लस बी तो बनेगा, तो लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और 12 में से 4 गए 8। A माइनस बी क्या आ रहा है, लास्ट डिजिट 8 आ रहा है, मतलब कि ये A माइनस बी है। ठीक है, तो A माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, A प्लस बी बच जाएगा। अब इनको ऐड करूंगा, A प्लस बी को, A की वैल्यू 4.32 है, B की वैल्यू 2.64 है। ठीक है, तो 4 में 2 जोड़ूंगा 6 आएगा, और 32 में 64 जोड़ूंगा 96 आएगा, मतलब कि 6.96। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, एक निश्चित कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए कर सकता है किसी काम को 32 दिन में। बी ए से 60% अधिक कार्य कुशल है। बी ए से ए 5 है। ठीक है, 60% के फ्रैक्शन 3/5 होते हैं, ये है 8। ठीक है, ये इफिशियंसी दी है। ए कर सकता है कितने दिन में 32 दिन में, तो टोटल काम आ जाएगा, एक दिन में 5 करता है, 32 दिन में टोटल कितना काम रहा होगा फिर 32 पंजा 160, टोटल काम 160। बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी की इफिशियंसी क्या है 8 है, एक दिन में 8 करता है, 160 करवाना है। ठीक है, 8 दूनी 16, कितने दिन में करेगा 20 दिन में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रशेखर 12 वस्तुओं को 420 रुपए में बेचता है और 7 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि उठाता है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, उसने हानि उसको क्या हुई, 7 वस्तुएं 7 CP
ये हानि हुई। जब उसने बेची 12 वस्तुएं, तो मतलब कि जब लॉस होता है तो मतलब कि 12 का जो सीपी है, ठीक है, ज़्यादा रहा होगा किससे, 12 के एसपी से। ये डिफरेंस क्या है, 7 सीपी के। अब ये उस साइड प्लस हो जाएगा जाके 12 के साथ 19 सीपी बराबर है, ये सॉरी, ये था 7 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर। ये होगा दोस्तों इस साइड जाके, ये तो उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 12 एसपी, ठीक है ना, और ये हो जाएगा इस साइड आके 5 सीपी, ठीक है, 5 आर्टिकल का सीपी। तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, सीपी की वैल्यू आएगी 12 और एसपी की आई 5। और आपको पता है कि 12 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य 420 रुपये में बेचता है 12 वस्तु। तो एक वस्तु कितने बेचेगा, 12 दूनी 36, सॉरी 12 तीन 36, बचेगा 6, 12 पंजे 60। तो एक वस्तु को कितने बेचता है, 35 में। तो एक मान लो 5 यूनिट की वैल्यू 35 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7, ठीक है। अगर एक में 35 में बेचता है तो खरीदता कितने में होगा, 12 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, सीपी क्या 12 यूनिट, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 से 84 होता है, ठीक है। क्या होता है, 12 से 84, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मीन मीन मीडियन मोड, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे दोस्तों, ठीक है, इसे बोलते हैं सी एफ, ठीक है, सी एफ निकालेंगे पहले, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद कर लो कैसे निकालते हैं। जैसे पहले आप दो है, दो लिखोगे, क्या लिखोगे, दो। अब दो में, ठीक है, ये ऐड करते जाएंगे। अब जैसे आपने दो लिखा यहाँ, ठीक है, क्या लिखा, दो। अब दो में दोस्तों 4 ऐड करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। 6 में 7 ऐड करोगे क्या आएगा, 6 7 13 होता है, 13 आएगा। 13 और 9 क्या आएगा, 13 में 9 ऐड करेंगे क्या आएगा, ये आएगा 21, ठीक है। 13 और 9 22, सॉरी 22 में 10 ऐड करेंगे 32 आएगा। 32 में 12 ऐड करेंगे 44 आएगा, और 44 में 6 ऐड करेंगे आएगा 50। तो ये क्या आई, 2 6, ठीक है, 2 6 13 और फिर 29, ठीक है, 13 और 9 सॉरी 22, और ये आया, ठीक है, 32, फिर 44, फिर 50, ठीक है ना, फिर क्या है 50। अब मीडियन क्लास निकालेंगे। मीडियन क्लास आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, मीडियन क्लास, ठीक है, कैसे निकालते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैं बेसिक्स इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आप एक क्वेश्चन को अच्छे से देख लें ताकि आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा क्वेश्चन आप जल्दी से कर पाए। मीडियन क्लास कैसे निकालोगे, देखो मीडियन क्लास ये होता है दोस्तों n/2, ठीक है, ये टर्म लेंगे n/2। तो n हमारा, ठीक है, क्या आया सबसे मैक्सिमम 50, 50/2, ठीक है, कौन सी 50/2, ये टर्म आएगी कितनी आएगी, 25th, ठीक है, 25th मीडियन क्लास क्या आई, 25th टर्म। तो दोस्तों अब इसको आप कंपेयर करेंगे, देखो ये, देखो ये कहाँ पे आएगा, ये नंबर, जो ये नंबर है 25th, ये किससे छोटा है और किससे बड़ा है, ये इससे तो छोटा है, और इससे क्या है दोस्तों, ये यहाँ पे लेंगे 22, ठीक है, ये क्या हम यहाँ यहाँ लेंगे, ये है देखो 22 है, ये 32 है, ठीक है। इससे छोटे वाले से बड़ा लेंगे, ठीक है, जैसे ये 22 तो कम है, लेकिन हम लेंगे 32। हम कहेंगे जो हमारी, ठीक है, जो मीडियन क्लास है वो कहाँ लाई करती है, यहाँ पे, ठीक है, 40 और 50 के बीच में, ठीक है ना। यहाँ से हमारी मीडियन आएगी, ठीक है, जैसे मीडियन का फॉर्मूला यहीं से बनता है, मीडियन, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है L1 प्लस n/2 माइनस F1 डिवाइड बाई एफ, ठीक है, डिवाइड बाई एफ इंटू में आई, ठीक है। अब ये क्या क्या होता है, L1 जो लोअर क्लास है मीडियन का जो, ठीक है, लोअर क्लास है, इसकी वैल्यू क्या होगी 40, ठीक है। तो L1 की वैल्यू क्या आई 40, और N2 आपको पता है दोस्तों, ठीक है, N क्या है 50/2, ठीक है, ये आएगा, मैं सीधा कर देता हूँ यहीं पे, L1 की वैल्यू है 40, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 25। और F1 आएगा दोस्तों, जो हमारी एक्यूमुलेटर वाली जो क्लास है CF, ये इससे पहले वाला, ठीक है, ये वाली इसकी जो फ्रिक्वेंसी आई थी, ठीक है, क्या आया था ये 22, ठीक है, ये वाला हमें लेना है। इसके इसमें जो पहले वाली टर्म है ये क्या है 40, ये लेना है। इसकी जो, सॉरी, इसकी जो एक्यूमुलेटर फ्रिक्वेंसी है दोस्तों, ये क्या है 22, ये लेना है हमें, ठीक है। F1 क्या होगा, ये आया था, कितना आया था, इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी क्या आई थी 22, ठीक है। इसका जो हमारा मीडियन क्लास आई थी इससे पहले वाला, ये वाली, ठीक है, ये वाला, हमें ये वाली टर्म आपको हमेशा याद रखनी है, ये वाली लेनी है, ये आई है 22, ठीक है, और इंटू में
और यहाँ एफ है दोस्तों, एफ मीन्स फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी क्या है, जो हमारी ये मीडियन की जो क्लास है दोस्तों 40 to 50, इसमें जो ये टर्म है फ्रिक्वेंसी 10, ये क्या है हमारी एफ 10। और I1 दोस्तों क्या है, इंटरवल, इनका इंटरवल कितने का है 10 का, इंटू में आएगा 10। अब इसको सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, ये आएगा 40 प्लस 25 - 22 क्या आएगा 3। ठीक है, ये तो दोस्तों क्या आ गया 10/10, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया 3, तो 40 + 3 जोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों 43। ठीक है, तो 43 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, याद रखना आपको इस फॉर्मूले के दोस्तों, ये तरीका है निकालने का। ठीक है, इसको एक दो बार खुद से करोगे आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसकी वैल्यू देखनी है दोस्तों। देखो अगर हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे इसका रूट के अंदर, तो ऊपर तो बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, स्क्वायर से रूट से, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे भी करूंगा मैं, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, उसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कोस ए। अब कोस ए 1/कोस ए, ये आ जाएगा सीकेंट ए प्लस साइन बाई 1/कोस ए टेन ए, मतलब कि सीकेंट ए या सेक ए प्लस टेन ए। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द रूट ऑफ 3a² x² प्लस 8bx प्लस 4b², इसके हमें निकालने हैं रूट। तो दोस्तों आपको पता है गुना करने से क्या आना चाहिए। ठीक है, गुना करने से 12a² b² आना चाहिए, जोड़ घटा करने से क्या आना चाहिए 8ab आना चाहिए। ठीक है, 8ab आना चाहिए, तो क्या बनेगा 4 3 बन सकते हैं, लेकिन सम 8 नहीं आएगा, 6 2, तो ये आएगा 3a² x² प्लस कह सकते हैं 6a²। ठीक है, क्या आएगा 6ab, सॉरी इसको मैं एक बार ये कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। हम्म, ये आएगा 6ab प्लस 2ab, ये आएगा। ठीक है, और प्लस की है दोस्तों क्या है, ये x है देखो साथ में। ठीक है, और 4b² बराबर है 0। अब यहाँ से ठीक है क्या कॉमन आएगा, 3a² था ये, तो इसमें से कॉमन आएगा हमारे पास, क्या कॉमन आएगा दोस्तों 3a कॉमन आएगा। 3a कॉमन लूंगा तो ये बचेगा ax प्लस, ठीक है 3a कॉमन लूंगा तो ax प्लस बचेगा दोस्तों a से 3 से 2b। ठीक है, ax प्लस 2b, और इसमें कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन 2b। अगर 2b कॉमन लेंगे ये बचेगा दोस्तों। ठीक है, ax प्लस 2b। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं बराबर है 0 सारे, तो ax प्लस 2b सारे में से कॉमन आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, इसमें ये बचेगा 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b। ठीक है ना, ये बचेगा। तो यहाँ दोस्तों हमने एक गलती कर दी। ठीक है, यहाँ कॉमन लिया था हमने, क्या कॉमन लिया था दोस्तों, ये कॉमन लिया था हमने 3ax। ठीक है, 3ax कॉमन लेना है हमें, तो 3ax कॉमन लेंगे जैसे ही ये बनेगा। ठीक है, ax, फिर बचेगा ax, हमने बचा तो ax दिया, लेकिन कॉमन भी क्या लेना था हमें, x भी लेना था, x² था ना। और यहाँ बचेगा दोस्तों 2b, और यहाँ पे देखो ये था 4b², यहाँ पे 2b कॉमन लिया ax प्लस b। अब ठीक है, अब ये बचेगा 3ax, ये हो गया दोस्तों 3ax प्लस 2b था, बराबर है सारा जीरो को, जीरो के। ठीक है, जीरो के बराबर है, तो यहाँ पे ax की वैल्यू आएगी -2b, तो x की वैल्यू आएगी एक तो -2b/a, एक तो ये आ गई, और एक आएगी। ठीक है, 3x बराबर -2b, और 3a बटे में आ जाएगा एक ही आएगी। ठीक है, x की वैल्यू दिस एंड दिस, तो x बराबर दिस एंड x बराबर दिस, तो देखो क्या है -2b/a, -2b/a और माइनस के 2b/3a। ठीक है, -2b/a और -2b, देखो ऊपर तो दोनों में -2b होना चाहिए। ठीक है, -2b, ये देखो ये है -2b/a एंड -2b/3a, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, दोस्तों ये दिया हुआ है। ठीक है, विभिन्न ये दिए हैं, विभिन्न प्रकार की घरेलू वस्तुओं का उत्पादन लाखों में दर्शाती है। ठीक है, ये तालिका है, ये टेबल है, इसका अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, ये है दोस्तों विभिन्न घरेलू वस्तुओं का उत्पादन जो प्रोडक्शन हुआ।
हाउस होल्ड प्रोडक्शन, ठीक है, ये आर्टिकल और ये वर्ष। देखो, उत्पादन के मामले में किसी एक वर्ष के दौरान उनमें से किस प्रकार की घरेलू वस्तु में अधिकतम वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, ऐसा किस वर्ष में हुआ। तो दोस्तों ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन से करेंगे। देखो क्यू में 18 में कितनी वृद्धि हुई, ये रहा 18, 18 में क्यू में हुई 90 से 95 हो गया, 5 की वृद्धि हुई 90 के पीछे, ठीक है। रेशियो में दिखा सकता हूँ, ये कौन सा ऑप्शन है, ये बात कर रहा हूँ मैं किसकी दोस्तों, ऑप्शन 1 की, ये ऑप्शन 1 है। अब देखता हूँ 2 में, ठीक है, 17 में, 17 में देखो कितनी हुई, 17 में वृद्धि होगी किसमें, पी की बात हो रही है 17 में, 13 17, 17 में पी हो गया दोस्तों ये रहा, ठीक है। तो 70 से 72 हो गया, तो ये आएगा, ठीक है। ये है सेकेंड ऑप्शन, इसका रेशियो है, ठीक है, 70 से 72, 2/70 कह सकते हैं। अब थर्ड चेक करते हैं। थर्ड है दोस्तों एस 17 में, एस है 17 में, ठीक है, 100 से 100 गया, इसका रेशियो तो 1 ही हो गया, ठीक है, ये तो 1 ही हो गया। और आर 18 में, ठीक है, एस 17 में था, ये रहा एस 17 में, अच्छा एस की वैल्यू 17 में, तो एस की वैल्यू 17 में क्या आएगी दोस्तों, ठीक है, 17 में क्या आएगी एस की वैल्यू, ये 90 से 100 होगी, मतलब कि 10 का इंक्रीज, ठीक है, 10 का इंक्रीज हुआ 90 के पीछे, ये 10/90 लिख सकते हैं दोस्तों इसको, 10/90। अब आगे हम किस पे, 18 में आर, 18 में आर की देखो दोस्तों कितनी वृद्धि हुई है 18 में, ये रहा आर तीसरे नंबर पे, ठीक है। 18 में 70 से 80 हो गया, मतलब कि आर हो गया 18 में 70 से 80, मतलब 10 का इंक्रीज हो रहा है किसके पीछे, 7 के पीछे, ठीक है, मतलब 7/10/7 मीन्स, ठीक है, 10/70 मीन्स 1/7, ठीक है, कितने का इंक्रीज हो रहा है 10 इसका रेशियो आ गया 10/70। अब दोस्तों ये थर्ड ऑप्शन था, ये फोर्थ है, इनमें से चेक कर लो कौन सा ज्यादा है। अब देखो ये होगा 1/18 और ये होगा 1/35, ठीक है, और ये होगा 1/9 और ये होगा दोस्तों 1/7, ठीक है। इनमें से कोई भी एक जो सबसे बड़ा होगा, देखो इन दोनों को पेयर करता हूँ, फोर्थ थर्ड एंड फोर्थ को, 7 ये 9, मतलब 1/7 इससे बड़ा है, देखने से पता लग रहा है। और 1/18 1/35 सबसे बड़ा क्या कौन सा है दोस्तों, 1/7 है, जिसके नीचे सबसे कम है वही बड़ा होगा, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 0.27 का बार को P/Q के रूप में व्यक्त किया गया, जहां P और Q पूर्णांक है तो Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है मुझे। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है दोस्तों, देखो इसको कैसे लिखते हैं, मतलब टोटल नंबर में से 27 में से माइनस कर देते हैं नॉन बार वाला, मतलब 2, और बटे में दोस्तों जितने पे बार उतने 9 आते हैं, एक पे बार है, और जिस पे बार नहीं है 0 के बाद उतने 0 आएंगे, ठीक है। तो ये आएगा 25/90, काटूंगा 5 5 25, 5 पे काटूंगा 18, मतलब कि 5/18, क्या लिखा जा सकता है इसको 5/18, इसलिए ऑप्शन, ठीक है, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, तो ब्याज की वर्ष की गणना चक्रवर्ती आधार पर करने पर समान राशि पर समान दर से समान अवधि पर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा दोस्तों, ठीक है। देखो साधारण ब्याज है, देखो पहले प्रिंसिपल निकालूंगा, प्रिंसिपल मैं निकालता हूँ यहाँ से, ये 8×16% की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1000 है, एक एक की वैल्यू क्या आएगी, 1% की ये आएगी, 100% की वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी ये। देखो निकालने का तरीका मैं बता, बेसिक से बता देता हूँ। देखो देखो जब ब्याज साधारण ब्याज क्या है, सेम रहता है हर वर्ष, ये 8%, फिर दूसरे वर्ष भी 8%, मतलब 16% ब्याज मिलेगा, ठीक है। और ये 16% की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 1000 है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी, 1% की वैल्यू, तो आप कहेंगे 1000/16 आएगी, ठीक है ना, 1000/16 आएगी। और प्रिंसिपल क्या होता है 100%, ठीक है, तो 100% होता है, 100% की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 1000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा, ठीक है। अब मुझे बताना है इस पे इसी रेट से, ठीक है, 8% की रेट से क्या बताना है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। तो को इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं 8% की, ये होगा 8%, ठीक है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 4×2=8, और 4 काटेंगे 25, 2/25, 25 से हो गए 27, 25 से 27, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हो,
मतलब कि 8 की 8 प्लस 8% प्लस 8% प्लस 8 × 8 बटे में 100%। ठीक है, इतने परसेंट मतलब कि 16.64%। ठीक है, इसका 16.64% निकालोगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आएगा नीचे देखो 1664 बटे में 10 की पावर कितना आएगा, 2 तो ये है और 2% 10 की पावर 4। अब ये है दोस्तों 10 की पावर 5, 2 और 3 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सारे के सारे 10 बचेगा ऊपर। अब देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा 4 पावर से। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ 16 × 16। ठीक है, फिर जीरो आएगा, 16 × 64, 104 के 10 से गुना करेंगे दोस्तों, क्या आएगा 1040। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये थे हमारे जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम्स में। ठीक है, जो एग्जाम हुआ था ये हुआ था दोस्तों 24, ठीक है, 8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। इससे सारे के सारे क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लगातार इसको प्रैक्टिस करें। और जो वीडियो हम लगातार आपके पास डाल रहे हैं दोस्तों, उसको भी आप लगातार देखिए। ठीक है, हमने जैसे साइंस की, मैथ्स की, रीजनिंग की लगातार हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप इसको लगातार देखते रहिए। आपको खुद ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा धीरे धीरे। और खुद से भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास ये बुक नहीं है हमारी किनो पब्लिकेशन की, इसमें हमने सारे के सारे सेट आपको अवेलेबल कराए हुए हैं, आप ये भी मार्केट से या ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।